Welcome students. Let's start part 2, physical properties. So now after finishing the basic introduction of metals and non-metals, let's study the physical properties of metals and non-metals to understand their nature, how they behave on various attributes which are done to them. Okay, so let's start. When I talk about a metal, this is something जो हम सब करते हैं और नहीं करते होंगे तो सुना है. For example, metals can be hammered into thin sheets. It means they possess the property of malleability. Underline this, write down this, mark this word malleability. आपको समझ होनी चाहिए अगर हम किसी भी चीज को साइंस की फॉर्म में malleable बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है. कोई भी चीज malleable तब होती है जब आप उसको हैमर से बीट करते हैं. जैसे आप देख सकते हैं तो ये एक मेटल है और अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली हैमर से बीट कर रहे हैं तो क्या होगा वो थिन शीट्स में रोल हो जाएगी. तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इतना बीट करने के बावजूद भी वो टियर ऑफ नहीं होगी, ब्रेक नहीं होगी. ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मैलिएबल. तो बहुत सारे ऐसे यूसेज होते हैं जहां पे हम इनको यूज करते हैं. आपने देखा एल्यूमिनियम डोर्स होते हैं. अब आप इमेजिन करो कि अगर आप अपने डोर को बहुत इजीली घर में हैमर से बीट करे जा रहे हो और क्या होना चाहिए, अगर वो मैलिएबल नहीं होगा तो हथौड़ा मारते ही डोर पूरा टूट जाएगा. यस और नो. तो हम कभी भी वो मेटल वहां यूज नहीं करेंगे जो मैलिएबल नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए स्ट्रेंथ. हमें चाहिए कि हम अगर उसको बीट कर भी रहे हैं तो वो इतना स्ट्रांग हो कि वो ब्रेक ना हो सके. तो मेटल्स की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसको हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉपर्टी. नाउ अगेन एज यू कैन सी आवर कॉइल ऑफ वायर्स हियर. ये क्या कहना चाह रहा है, that the property of metals by which it can be drawn into wires is called ductility. Underline, write down, note it down. क्योंकि जब भी हम किसी टर्म या किसी मेटल को डक्टाइल बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए. अगर कोई चीज डक्टाइल है तो उसका मतलब ये है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसको एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दोगे तो आप उसको इजीली वायर्स में रोल कर सकोगे. अब जस्ट थिंक, शायद यही रीजन है कि सबसे ज्यादा मेटल्स जो हैं वो एज वायर्स क्यों यूज होते हैं. आपकी सारी वायर्स ज्यादातर मेटल से ही बनी होती हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्योंकि उनके अंदर डक्टिलिटी है. हमारे लिए इकोनॉमिकली और मे बी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बिकॉज इनको वायर्स में रोल करना बहुत इजी हो जाता है. सो दैट इज व्हाई दे आर यूज्ड इन case of electricity conduction. All right. Now let's talk about the third property, that is called they are good conductors of heat and electricity. This is point number 3. अब यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट which is consisting of connecting wires, a battery, a bulb. Yes, and you can see there is a key. अब इस केस में की ओपन है या क्लोज है, ओपन है. क्यों ओपन है, क्योंकि हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है और इसीलिए शायद बल्ब चल ही नहीं रहा. अब मैं जादू करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे एक सिंपल टच से हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया और बल्ब ग्लो करना शुरू हो गया. सो इसका मतलब इधर आपने कोई मेटल यूज किया है जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है. और यही पॉइंट जो है पुराने पॉइंट से रिलेटेड है, जहां मैं आपको समझा रही थी कि क्यों वायर्स जो हैं मेटल्स की होती हैं ज्यादातर, क्योंकि वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो कंडक्शन बहुत इजी हो जाता है. सो जो यहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स यूज हो रही हैं वो मेटल्स की हैं, तभी हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है. ऑलराइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. व्हाट इज दिस? यू हेयर इट एवरी डे इन स्कूल और बहुत खुश हो जाते हो क्योंकि यूजुअली घंटी का साइन यही होता है, छुट्टी हो गई. राइट. सो यहाँ पे हम जब मेटल्स की बात करते हैं तो हमारा पॉइंट छुट्टी होना नहीं है, हमारा पॉइंट है ये बताना कि उनकी एक और प्रॉपर्टी भी है which says they are sonorous.
sonorous का क्या मतलब होता है? Metals produce ringing sounds. They are said to be sonorous. The materials other than metals are not sonorous. तो sonorous का मतलब है जब भी आप किसी मेटल को रिंग करोगे, कहीं पे भी बजाने की कोशिश करोगे, हिट करोगे, दे विल मेक साउंड. यहाँ पे तो बेल बज रही है. कभी आप घर पे स्पून से भी बजाते हो. यस, आपने देखा है, बैंग करते हो टेबल को, तो इट क्रिएट्स साउंड. दैट इज व्हाट मेक्स देम सोनरस. तो जहां पे हमें ये फीचर यूज करना है और हमें आवाज निकालनी है, हम एक मेटल यूज करेंगे. हम कभी भी जाके एक प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे आवाज बनाने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक में ये क्वालिटी नहीं होती. तो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज एंड द क्वालिटीज, you put them into the perfect use. So this was another property of metals. Now when I'm talking about the physical properties of non-metals, I have made it in a tabulated form. आप कंपैरिजन से उसको बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे, और जो पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उनका डिफरेंशिएशन भी इजीली हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपसे बात करी थी दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, मैलिएबल होते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने मेटल्स की पढ़ी थी. अब बहुत इजी है ये पढ़ना. नॉन मेटल्स के केस में वी कैन नॉट हैमर देम इनटू थिन शीट्स, तो इसका मतलब ये मैलिएबल नहीं होते. ऑलराइट, एंड दे आर डक्टाइल. मेटल्स में हमने पढ़ा था डक्टाइल है, वायर्स में बहुत इजीली टर्न हो जाते हैं. लेकिन जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, दे आर नॉट डक्टाइल. तो इसका मतलब जहां हमें वायर्स बनानी है, हम कभी भी नॉन मेटल का यूज नहीं करेंगे. देन लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हमने मेटल्स के लिए पढ़ा था. यस, तभी तो दोनों रिलेटेड हैं. वायर्स बन जाती हैं और फिर वो गुड कंडक्टर्स भी हैं, तो दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ईजी हो जाता है. लेकिन इस केस में ना तो वो डक्टाइल है, और अगर वो नहीं है, दूसरी तरह वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के भी पुअर कंडक्टर्स हैं. तो इन एनी केस इट विल बी अ फेलियर अगर हम उसको हीट कंडक्शन के लिए यूज करें. देन लेट्स टॉक अबाउट अनदर पॉइंट, lustrous, which means they have a shiny appearance. जितने भी मेटल्स हैं सब दिमाग में ले आओ, तो वो lustrous होते हैं. लस्टर का मीनिंग होता है शाइन देना, राइट? सबसे पहले तो दिमाग में गोल्ड ही आता है. यस, इट इज नोन फॉर इट्स लस्टर. और जैसा हमने पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी है वो कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, कंबाइन नहीं होगा. तो उसका लस्टर, अगर वो एक्चुअली में प्योर गोल्ड है, वो लस्टर हमेशा मेंटेन रहेगा, चाहे आप उसको 10 साल बाद निकालो, चाहे आप उसको 20 साल बाद निकालो. हाँ, कभी कभी हम लोग उसको पॉलिश कराते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपने उसको अंडर द कहीं पे भी स्टोरिंग में आपने उसको प्रॉब्लम दी है, या कुछ ऐसी जगह पे रखा हुआ था जहां से उसका ग्लेयर लिटिल बिट कम हो गया है, तो यू गेट इट पॉलिश ताकि वो बिल्कुल न्यू लगे, राइट? बट दैट लस्टर will always remain the same. But when we are talking about a non-metal, they are non-lustrous, which means they are not shiny. हम सब जानते हैं, अगेन जब आप ऐसे पॉइंट्स पढ़ते हो, सारे नॉन मेटल्स अपने दिमाग में रखो. आपने ऑक्सीजन पढ़ा, आपने नाइट्रोजन पढ़ा, आपने हाइड्रोजन पढ़ा, वो सब नॉन लस्ट्रस हैं. दे आर नॉट नोन फॉर देयर लस्टर. नेक्स्ट वी हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. सी, जब मैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करती हूँ, तो प्लीज गो टू द फर्स्ट पॉइंट जहां पे आपने ये भी बोला था कि वो मैलिएबल है और डक्टाइल है. और यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक लोहे के दरवाजे का या एल्यूमिनियम डोर का. तो मैं आपसे बार बार यही कह रही थी कि अगर मैं उसको हैमर करती रहूंगी, अगर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी तो वो ब्रेक हो जाएगा, होगा. लेकिन ऐसा नहीं होता, वो मेंटेन रहता है. एंड मे बी दैट इज द रीजन हम उसको एज अ डोर यूज करते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से डोर्स कहीं के भी हो वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एंड दे कैन विथस्टैंड दैट हाई प्रेशर. सो इसीलिए मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, एंड मे बी दैट्स द रीजन दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल. लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, दे हैव अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर सोनरस, जो हमने अभी बेल की बात करी. तो जो भी मेटल्स हैं जहां पे भी हमें साउंड क्रिएट करने की जरूरत लगती है, बेल्स बनानी है, वहां पे हम मेटल्स यूज करते हैं, बिकॉज दे विल क्रिएट साउंड. बट अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, दे आर नॉट सोनरस. आपके लिए बहुत इजी है प्रॉपर्टीज को लर्न करना, चाहे वो मेटल्स हो चाहे वो नॉन मेटल्स हो, अगर आप उसको टैबुलेटेड फॉर्म में करते हो, बिकॉज हियर कंपैरिजन इज वेरी इजी. यस, एंड द लास्ट पॉइंट, दे आर हार्ड. मेटल्स आर हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. ये तो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि अगर कोई भी चीज डक्टाइल है,
मैलिएबल है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो ऑफ कोर्स वो हार्ड होगी। और एग्जाम्पल आता है दिमाग में तो आप समझ सकते हो, अगेन कमिंग टू द एग्जाम्पल ऑफ अ डोर, कीप वन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर आइज, आपको सारे पॉइंट्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे। So I hope physical properties of metals and non-metals are very clear. Please note down these points, or you can also take a screenshot of the points, and they are very important for your knowledge as well as for your examination point of view. I hope आपको ये सारे points बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए हैं. So in part 3 now we are going to discuss chemical properties of metals and non-metals, which is again a very important topic. So let's meet in part number 3. Till then, bye bye.